आम्हाला जाऊ द्यावं राऊळ गणाचं फोडीन भंडार, राऊळ गणाचं फोडीन भंडार. तुम्हाला देईन बाई सरी साखरी काय करून, सरी साखरी काय करून. शादी थी वो मेरा नाती है। बोल तो देश की सेवा करता है तो उतनी की खुशी है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन घर में आके सब लड़के बच्चों को देख सकते हो खुशी इतनी होने वाली थी कि बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि शादी एक बार होती है और यह परिवार में पहली शादी बताई जा रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। दर्शकों, आज जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि शादी जो है एक बार ही होती है और जो खुशी घर में रहती है, काफ़ी सारी जो खुशी रहती, काफ़ी परिवार में खुशी रहती, काफ़ी रिश्तेदार में खुशी रहती, काफ़ी गांव में जो खुशी रहती, काफ़ी खुशी का माहौल रहता है। उसी तरह लगभग शादी के 1 से 2 माह पहले अपने को तैयारी करना पड़ता है। चावल की तैयारी, सब्जी की तैयारी, डीजे की तैयारी, बाजी की तैयारी, काफ़ी सारी ऐसी जो तैयारी है, काफ़ी तैयारी करना पड़ता है। पत्रिका भी छपी जाती, पत्रिका भी बांटी जाती, काफ़ी सारे जो रिश्तेदार है उनको पत्रिका भी दी जाती। पर एक खबर मैं आपको जो आज दिखाने जा रहा हूँ कि जिस दिन, मतलब आज का जो दिन है 21 तारीख, आज जो मंडा था और कल जो शादी थी, पर यह आज मंडा नहीं है और शादी जो है पोस्टपोन हो गई। कि दर्शकों, जो कभी कभी किसी के यहाँ डेथ हो जाती है, कुछ कारण हो जाते हैं, उस वजह से जो शादी है पोस्टपोन होती है। पर आज जो कारण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो कारण जो आपको बताने जा रहा हूँ, पोस्टपोन होने का जो कारण है छुट्टी नहीं मिलने की वजह से शादी को जो पोस्टपोन की जाती। जिस घर में शादी है, गोरेगांव तहसील के एक सरवाटोला गांव में हूँ और एक गौतम परिवार है, उनके यहाँ 21 और 22 तारीख को शादी थी और उनका जो बेटा है वो इंडियन आर्मी में। बताया ये जा रहा है कि उनके परिवार में ये पहली ही शादी है और वो पोस्टपोन हुई है। आइए जानने का प्रयास करेंगे उनके ही परिवार से उन्होंने कितनी जो तैयारी की थी और आज जो पोस्टपोन जो तारीख हुई है उसके ऊपर कितने दुख है या खुशी है, वो जानना चाहेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे उनकी माताजी से। उनकी माताजी हमारे साथ में, क्या बताएंगे आज जो मंडा था और कल शादी थी आपके बेटे की, क्यों आपको पोस्टपोन करना पड़ा और क्या कारण था? अब हमारा बेटा उधर इंडियन आर्मी में है, वो 2019 से लगा है, तो देश की सेवा पे गया है। अब वो शादी का हमने इससे हमने पूछे थे कि कितने तारीख की शादी निकालेंगे करके, तो उसने बताया कि हमारा यूनिट मूव हो रहा है मम्मी, तो 21-22 की शादी निकालो। लेकिन वो उधर बर्फ़ गिरने के कारण शादी का उसने बताया कि मैं 18 तारीख को आऊँगा तो भी 22 की शादी मिलती है। तो उसने शाम को 16 तारीख को बताया कि मैं नहीं आ सकता मम्मी, कि तारीख अब आगे बढ़ा लीजिए। तो हमने बोले तू 22 को भी अगर आता है सवेरे तो भी हम शादी लगभग करेंगे, यानी लेट लटप भी होएंगी तो भी हम शाम तक 10 बजे तक भी शादी लगाएंगे। लेकिन हमारी सब कार्ड बढ़ गए हैं, हम सब इधर उधर सब तैयारी किए हैं, डीजे वाले को दिए हैं बयाना, सब खाना बनाने वाले को दिए हैं, सब जीप बसेस किए थे, कैटरिंग वाला किए थे, यानी सब पूरे घर की भी तैयारी इतने जोरदार किए कि 2 दिन का काम 1 दिन में निपटाए। और सब हमने मजूर लगा के सफ़ेदी किए, पेंटिंग किए, घर का सब काम तैयारी से किए। और मेहमानों को भी सब खुशी थी कि हमारे घर का एक ठो सा अभी पहली शादी है, तीनों भाई मिलके हमारा पहला ज बेटा है और पहली शादी है। अब वो देश की सेवा के लिए नौकरी पे लगाए, तो वो शादी के लिए तो मैं नौकरी नहीं छोड़ पाऊँगा मम्मी, लेकिन शादी बढ़ा सकते हैं। उनके साहब लोगों के साथ में भी हमने बात किए कि हमारी शादी आ गई साहब छोड़ दो, तो उन्होंने बोले कि हमारा यूनिट भी मूव हो रहा है मावशी, आणि लग्नाची तारीख तुम्ही वाढवून घ्या 5-6 दिवस, तुम्हाला गर्व झाला पाहिजे की तुमचा मुलगा देशाची सेवा करून राहिला। 17 तारीख को बताया उसने कि शादी बढ़ा दो मम्मी, तो हमारे घर में सब मातम छा हो गया कि हमारे बेटे की शादी एक ठो सी जोरदार करना चाहते थे। सब मेहमानों की तैयारी हो गई थी, मेहमान घर में आ गए थे 1-2, सब चावल सब यानी सामान पूरा ले दे के पूरा सब पिसाना पसाना सब हो गया है। अब जब वो आएगा तब हम शादी की तारीख निकालेंगे। अब हमारे घर में सब दुख हो गया था कि हमारी सब तैयारी कैसी होएंगी, सब वो लड़की वालों को क्या बोलेंगे,
फिर वो लड़के वाले उनके घर गए, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो समझदार लोग थे वो, गोरेगांव के भी समधी लोग, तो उन्होंने बोले कि अब ड्यूटी है, वो शादी के लिए तो छोड़ के नहीं आ सकता, अब आएगा तब तारीख बढ़ाएंगे और शादी करेंगे। कितनी खुशी महसूस हो रही है? आपका बेटा बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहा है देशवासियों की, और आज को जो मंडा था और मंडा नहीं हो रहा है, मतलब पोस्टपोन की, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप एक माँ होने के नाते? अब खुशी भी हो रहा है और गम भी हो रहा है, क्योंकि शादी अब कैसा, शादी एक बार होती है और ऐसे जोर की अब हमारा नहीं बोलो तो सबका यानी दिल नाराज हो गया कि शादी अब होएंगी, लेकिन जो खुशी अभी थी वो खुशी अब आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। और कैसा शादी की तैयारी सब जोरदार किए थे, सबको बताए थे। अब शादी करेंगे तो उनके हिसाब से अब हमारे को तैयारी करना पड़ेगा, डीजे वाले की तारीख देखना पड़ेगा, खाना बनाने वाले की तारीख देखना पड़ेगा, कैटरस वाले की तारीख, अब सबके हिसाब से अब शादी होएगी। दर्शकों को देखा कि कारण यह था कि इंडियन आर्मी में इनका बेटा है, पर उनकी जो छुट्टी है मंजूर नहीं होने की वजह से शादी को पोस्टपोन किया गया। ज़्यादा खुशी बुआ को भी रही थी, बुआ से भी जानने का प्रयास करेंगे कितनी खुशी महसूस करने वाले थे जो आज की अगर शादी रहती तो, और आज जो शादी पोस्टपोन हुई तो क्या बोलना चाहेंगे? हमारा भांजे की शादी थी तो हमको अभी मंडा शादी हो गई रहती, हमारा टेंशन दूर हो गया रहता। अब बाद में वो शादी की तारीख निकालेंगे और इधर उधर की भी राय लेना पड़ेगा कि किसके यहाँ शादी है किसके यहाँ नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। डीजे बाजे वाले का भी सब इधर उधर देखना पड़ेगा। अब बहुत हम टेंशन में गिर गए। जो अभी शादी हो गई रहती तो हमारा टेंशन दूर हो गया रहता, ऐसी हमको खुशी थी। अभी थोड़ी सी नाराज़ी आ गई थी, लेकिन अब होएंगी शादी, शादी तो रुकने वाली नहीं है। हमारा भांजा जो है तो इंडियन आर्मी में गया है, तो वो ड्यूटी छोड़ के जो आएगा तो उसकी ज़िंदगी ख़राब होएगी शादी के लिए, तो शादी आज नहीं कल होएंगी। लड़की वाले भी खुश है, वो भी समझदारी ले ले, उन्होंने भी सब अच्छा हो गया। भतीजी की शादी में बुआ का काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और कुछ गाने भी बोले जाते हैं, क्या गाना बोलना चाहेंगे? सोन्या खुऱ्याचं माठीव दरवाजा, सोन्या खुऱ्याचं माठीव दरवाजा, दरवाजा दारी लाव पोपी बाई, दरवाजा दारी लाव पोपी बाई, सोन्या खुऱ्याचं माठीव दरवाजा, सोन्या खुऱ्याचं माठीव दरवाजा, दरवाजा दारी लाव बहिणबाई, दरवाजा दारी लाव बहिणबाई, सोड सोड दरवाजा पोपी बाई, सोड सोड दरवाजा बहिणबाई, आम्हाला जाऊ द्याव राऊळ घनालय, आम्हाला जाऊ द्याव राऊळ घनालय, राऊळ घनाचं फोडीन भंडार, राऊळ घनाचं फोडीन भंडार, तुम्हाला देईन बाई सरी साखरी, सरी साखरी काय करून, सरी साखरी काय करून, आम्हाला हो ना दादा रुपया अंजोरी, आम्हाला हो ना दादा रुपया अंजोरी। हो गया। दर्शकों देख सकते हो इतनी खुशी महसूस करने वाले थे 21 और 22 तारीख को, पर जो खुशी है, खुशी का जो माहौल था वो कम हो गया क्योंकि अभी डेट जो है पोस्टपोन हो गई। कुछ परिवार के लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे? आज का दिन मंडा था और कल शादी थी, कितनी खुशी महसूस होने वाली थी, और अभी जो डेट पोस्टपोन हुई तो क्या बोलना चाहेंगे आप? खुशी तो बहुत थी अभी, लेकिन नाराज़ी तो है, लेकिन क्या है, अपना लड़का आर्मी में गया है तो देश की सेवा करता है, तो उतनी की खुशी है नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन घर में आके सब लड़के बच्चों को देख सकते हो खुशी इतनी होने वाली थी कि बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि शादी एक बार होती है और यह परिवार में पहली शादी बताई जा रही है। आइए कुछ परिवार के जो लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे हैं, बच्चे को काफ़ी खुशी महसूस होती कि अगर परिवार में शादी होती, सबसे ज़्यादा खुशी जो होती बच्चों को होती। बच्चे से भी जानने का प्रयास। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम दिव्या है। कौन लगता है दूल्हा जो बनने वाला था? भाई है मेरा। भाई के शादी के दिन या मंडे के दिन कितनी खुशी महसूस करने वाले थे आप? हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले थे। हमने डांस की सारी प्रैक्टिस वगैरह कर ली थी
अभी हमारे अभी भैया आ नहीं रहे इधर, तो हमें बहुत मतलब अजीब लग रहा है। हमारे कपड़े वगैरह मतलब शादी का सारा सब तैयारी हो गई थी। हमारी दीदी, मेरी बड़ी बहन भी है, उसने भी अपने कपड़े वगैरह हम दोनों बहना ने बहुत इंजॉय करने का सोचे थे, लेकिन अभी सब ये हो गया। काफ़ी बच्चे खुशी जता रहे, पर खुशी जो है चेहरे पे दिख नहीं रही, क्योंकि कुछ बात ही ऐसी है। आइए कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादाजी, क्या बोलेंगे? आज के दिन मंडा था और कल शादी होने वाली थी, पर कुछ छुट्टी नहीं मिलने की वजह से आज मंडा नहीं हो रहा है और कल शादी नहीं, और डेट जो पोस्टपोन की है, क्या बोलेंगे आप? जिसकी शादी थी वो मेरा नाती है। बोल नहीं सकता। आप देख सकते हो कि खुशी जो है, खुशी जताई नहीं जा रही है, क्योंकि शादी एक बार होती। आइए जो इसके किरदार है, जो इनके पिताजी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लगभग 2 से 3 महीना पहले पत्रिका वाटप, डीजे है, बाजा है, काफ़ी जो तैयारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण उनका काम रहता है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनने कितनी मेहनत की और आज कितना उनको दुख। क्या बताएंगे? आपने पत्रिका बांटा, काफ़ी सारे डीजे की तैयारी, हर चीज़ की तैयारी की, और आज शादी मतलब आज पोस्टपोन हुई, तो क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? शादी पोस्टपोन होने से दुख तो हुआ, लेकिन बेटा देश की सेवा करता है तो कैसा है, उसको देश की रक्षा करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए कैसा है, शादी आगे बढ़ा के हो जाएगी। तो दुख भी है, लेकिन एक गर्व की बात भी है, बहुत गर्व भी होता है कि उधर चाइना के बॉर्डर पे, वो चाइना से इस बीच में पंगे होते हैं करके उसके साहब लोगों ने बोले मेरे को, बोले आगे शादी बढ़ा दो आप। तो अभी उसका यूनिट भी मूव हो रहा है और चाइना से पंगे भी चलते हैं। कुछ लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, तो इसकी शादी आगे बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए शादी को आगे बढ़ा दो, फिर बाद में छुट्टी मिलेगी, फिर उस टाइम में आप जिस तरीके से तैयारी किए थे उसी तरीके से तैयारी करके शादी करना है और सबको इनवाइट करना है। तो शादी पत्रिका बांटने में मेरे को कम से कम 20 दिन की टाइम लेके रात दिन एक करके पूरी तैयारी किया था मैंने, एक ठोसा लड़का है करके, और उसी तरीके से कोई आदमी ना छूटे, सभी लोग उसके शादी में आए। एक भारतीय सैनिक के शादी में सभी लोग आना चाहिए और अपन भी ज़्यादा नहीं तो कोई छूटना नहीं चाहिए, इस हिसाब से तैयारी करके रखा था। लेकिन वो आ नहीं पाया, तो शादी को अभी वो लड़की पक्ष वाले लोग हैं उनसे बात किया कि भैया भाऊ इस तरीके से बात हो गई, कैसा करेंगे। तो वो भी समझदारी लिए उन्होंने भी, और अभी ये आएगा, फिर उसी तरीके से अपन ज़्यादा नहीं तो 8 दिन का समय लेके सबको फ़ोन से बताएंगे कि शादी है। जो अपन पत्रिका बांटे है वो इस तारीख को शादी रखे है, अब इस तारीख में सभी को शादी में आना है। इस तरीके से सब मना करके पूरा मैनेज किया हूँ। कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? आज जो मंडा था, कल शादी थी, पर शादी पोस्टपोन की, और आपका जो बेटा है बॉर्डर पे मतलब देश की सुरक्षा कर रहा है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? आज आपको लग रहा है कि आपने जो एक बेटे को जन्म दे के और सर्विस लगा के इंडियन आर्मी के लिए, कि आपकी इच्छा पूरी हुई है? क्या लगता है आपको? बहुत गर्व की बात होती है, क्योंकि एक साधारण से ड्यूटी वाला ड्यूटी छोड़ के आ जाता है, लेकिन एक भारतीय सैनिक जो है वो आज अपने देश सेवा के लिए अपनी शादी को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा करके वो आदमी अभी तक शादी में नहीं पहुंचा है। तो शादी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन देश के रक्षा के लिए वो लोग अपने सरहद को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए बहुत गर्व की बात होती है कि जिस तरीके से वो देश सेवा करता है वो सही में सराहनीय है। और इंडियन आर्मी का जो भी जवान है, सभी के लिए मैं एक सराहना की बात है, यही चाहूँगा। दर्शकों, आपने देखा अभी जो गौतम परिवार है उनका हमने इंटरव्यू लिया। ऐसे गौतम परिवार को न्यूज़ प्रभात मीडिया की तरफ से सलाम किया जा रहा है, क्योंकि इनका जो एक ही बेटा था, पर वह आर्मी की नौकरी लगने की वजह से वहाँ पे लोगों 2019 में नौकरी लग रही और उसकी शादी होने वाली थी। पर आज जो मंडा था और कल शादी थी, पर वो छुट्टी मंजूर नहीं हुई, इसीलिए उनकी जो डेट है शादी की पोस्टपोन की है। काफ़ी परिवार गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में नौकरी लगने के बाद बेटा शादी में आने वाला था, पर शादी में आई नहीं। जो खुशी का माहौल आज रहने वाला था वो खुशी का माहौल नहीं है। शादी तो होंगी, पर इतना परिवार ये गर्व कर रहा है कि इन्होंने जो एक बेटे को जन्म दिया है, वह बेटा शादी की जो डेट थी उस डेट को नहीं आने के ऊपर भी ये गर्व ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा जो बेटा है देश की सुरक्षा कर रहा है, और शादी के दिन छुट्टी मंजूर नहीं हुई तो भी जिद नहीं कर रहा। और काफ़ी परिवार ने भी एक सहानुभूति
रखी है, जिद नहीं की कि छुट्टी हमको मंजूर करना ही है और शादी होना है। इन्होंने चाहा कि जो शादी की डेट है वो पोस्टपोन क्यों ना किया जाए, क्योंकि हमारा बेटा जो है देश की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे जो गौतम परिवार है और इंडियन जो आर्मी वहाँ पे जो सर्विस कर रहा है उसको न्यूज़ प्रभात मीडिया की तरफ से हम लोग सलाम कर रहे हैं। ऐसे ही जो इंडियन आर्मी होता है, काफ़ी जो लोग हैं जो देश की सेवा करते हैं और सच्ची देशभक्ति जताने का काम करते हैं। उनकी मामी हमारे साथ में क्या बताएंगे। आज मंडे का कार्यक्रम था, पर आज मंडे कार्यक्रम नहीं और शादी को जो है पोस्टपोन किया गया, कुछ डेट को आगे किया गया, क्या बोलेंगे। हमारे एक ही भांजे थे और इंडियन आर्मी में लगे हैं। आज उनका मंडा था और हमने मंडे के लिए बहुत सी संगीत की तैयारियां किए थे और बच्चों ने भी काफ़ी तैयारियां करके रखे थे और बहुत कुछ सोचे थे शादी के बारे में, लेकिन उनको छुट्टी न मिलने की वजह से शादी पोस्टपोन करने गई है। तो इंडियन आर्मी में लगे हैं तो वो गर्व की बात है। देश की सेवा के लिए उन्हें शादी को इतना कुछ मायना नहीं दिया और हमें गर्व है कि हमारा भांजा देश की सेवा के लिए तत्पर है। धन्यवाद। इंडियन आर्मी की जो सर्विस होती है और बॉर्डर की सुरक्षा करने को मिलता है, उनके कुछ परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे। आज जो 21 तारीख है, आज मंडा था और कल शादी होने वाली थी, पर पोस्टपोन की गई डेट, और आपका परिवार का जो लड़का है इंडियन आर्मी बना हुआ है और वहाँ पर देश की सेवा कर रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आज। मेरे को कम से कम 60% तो खुशी है, बाकी 40% पूरी नाराज़गी, क्योंकि समय पे पहुंचा नहीं। फिर भी मैं भी अपने लड़के को भेजूंगा आर्मी जवान बनाने के लिए। हम जो हुआ सो हुआ। अब गवर्नमेंट के तो आमदार खासदार के लड़के तो जाते नहीं बॉर्डर पे, वो तो सबको मालूम है। हम गरीब लोग भेजते हैं उधर। बस इतना बोल के गर्व महसूस कर रहे हैं आप। सरवा टोला में समझ लो ये डेट पोस्टपोन हुई है और बेटा आर्मी में है और उनको छुट्टी नहीं मिलने की वजह से डेट को पोस्टपोन किया जाए, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी है, कोई फ़र्क नहीं है। होंगी शादी बाद में, ज़्यादा टेंशन तो लेते नहीं, उसके नसीब सोच के चलो वाली बात होगी बस। जो शादी होने वाले थी 21-22 तारीख को, उनके भाई हमारे साथ में, उनसे भाई से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका और कितनी खुशी महसूस करने वाले थे, और अभी जो शादी पोस्टपोन की तो क्या बोलना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं जो दूल्हे का छोटा भाई हूँ। हर दिन भैया कॉल करता था कि डीजे कैसा लगाएंगे, ऐसा वैसा, हर एक मतलब मैं और मेरा भाई एक निर्भय सब डिसाइड करते थे कि डीजे ऐसा लाएंगे। तो मैं भी बोलता था कि शादी एक बार होंगी, पहली शादी है तो अच्छी खासी होना चाहिए। बट अभी क्या है कि छुट्टी नहीं मिलने के कारण भैया नहीं आ रहा है, तो अभी शादी की डेट चेंज कर रहे हैं। वैसे मैंने भी अपने फ्रेंड सर को इन्विटेशन दिया था, तो अभी शादी की डेट चेंज हुई है, सबको पता है। बट सब यही पूछ रहे कि शादी कब की है। बट अभी बोलने में थोड़ा अलग ही लग रहा है कि अभी शादी की डेट कंफर्म नहीं हुई है, थोड़ा अजीब लगता है। बट अभी क्या है, सब गर्व महसूस कर रहे हैं, तो हम भी क्या है, हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे बड़े भाई जो आर्मी में लगे हैं, तो हमको थोड़ा प्राउड फील हो रहा है। इसलिए हम तो नाराज़ भी नहीं है, बट क्या है, जो इन्जॉयमेंट था, जैसे शादी पास में आती है तो जैसे जैसे मतलब उत्साह बढ़ता है, पूरा उत्साह अभी डाउन हो गया है। तो अभी जैसे शादी की डेट कंफर्म होगी वैसे पूरा शादी करने में इंटरेस्ट आएगा। और मतलब अच्छी ऐसी तो होंगी, ऐसा नहीं है कि शादी नहीं होने वाली है, बट डेट ही चेंज हुई है तो कोई बात नहीं है, होंगी आगे। तो दर्शकों, पूरा जो परिवार है गर्व महसूस कर रहा है, क्योंकि जो शादी की डेट ही चेंज हुई है और पर इनका जो परिवार का जो लड़का है बॉर्डर में सच्ची देशभक्ति और सच्ची लड़ाई देश के लिए लड़ रहा है। दर्शकों, इसी तरह का हम लोग आपको ग्राउंड रिपोर्ट जो है दिखाते रहेंगे। हमारे यहाँ से प्रयास कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लारे, गोंदिया।